मैंने से आए टमाटर पहुंच के थी स्कूल बाहर से आती हूँ। मेरा बेटा बीमार था तो मैं जिसको मेरे रिश्तेदारों ने बुलाया, मैंने यूट्यूब भी देखा, गुरु माँ को भी देखा, मैंने काउंटर सुना, फिर मेरे रिश्तेदारों ने बताया उधर जाओ, फिर मैं इधर आई। फिर मेरे गुरु माँ ने, मेरे गुरुदेव ने मेरे को जलावन और दिया, मैंने शुरू कर दिया, मैंने पाठ भी शुरू कर दिया, बेटों को भी दिया, खुद मैं भी बैठती थी और बेटे को भी करवाती थी। तो फिर अभी तो बहुत अच्छा है, बीमार था बेटा मेरा, फिर अभी चलता फिरता भी था, खाना भी नहीं खाता था। तो महीने की पता नहीं कितने तकरीबन मैं 10,000 की दवाई दे देती थी उसको, पर इतनी लिफाफे बदल के लेती थी, खाना भी नहीं खाता था, दवाई भी नहीं खाती थी, इतनी से रोटी भी खाई, इतनी से दवाई खाई। इधर आके इतना फर्क पड़ा, उसकी जिस्म से जैसे आटा नहीं छानते थे तो निकलते हैं, ऐसे उसकी जिस्म की बीमारी हो गई थी। ऐसे दूसरे दिन में ऐसे कपड़े बोलती थी, ऐसे कपड़े छानते तो ऐसे पतरी ऐसे निकलती थी। अभी वो भी गुरु माँ ने ठीक कर दी, वो भी ठीक हो गई। अभी खाना भी अच्छा खाता है, और चलता भी नहीं था, और चलता भी अच्छा है, बहुत अच्छा सब कुछ करता है, और खाना भी 3-4 टाइम खा लेता है, सब कुछ करता है। तो फिर मैंने दवाई इतनी खाती थी, मैंने जहाँ लोग बोलते थे वहां जाती थी, सारे हॉस्पिटल मैंने देखे, जहाँ कोई भी जगह नहीं छोड़ी। तो पहले मैंने उधमपुर दिखाया, फिर मैंने जम्मू दिखाया, जम्मू दिखाने के बाद में PGI चले गए चंडीगढ़ के बाद में एम्स चले गई। एम्स मैंने इतनी बार, मैंने 3-4 बार मैं गई, एक बार तो मैं अकेली गई अपने बेटे को लेके। क्या करना है, माँ को बच्चे का दुख बहुत ज्यादा लगता है, फिर क्या करना था, जब रोना आता था तो जाती थी खेत में, रो के आती थी, इसके सामने रोती तो ये भी ज्यादा रोता था, इसको ज्यादा रोने की प्रॉब्लम तो मरने की थी, डॉक्टर ने की इसके सामने कुछ भी नहीं करना है। फिर मैंने जाती थी खेत में, जाती थी खेत की, मैं रो रहा के आती थी। ये तो बहुत समझदार है, ये देखा मम्मा आपको क्या हुआ, आप क्यों रोते हो, फिर मैं इसके सामने कुछ भी नहीं करती थी, अकेली जाती थी, अकेली रो के आ जाती थी। अभी मेरी माँ ने मेरे को बहुत ज्यादा फर्क किया, माँ ने बहुत ज्यादा फर्क किया, और माँ से मैं कोटि-कोटि वंदना और कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ माता जी। अभी इसको बीमारी क्या थी बताओ ना। हार्ट की प्रॉब्लम थी, चल भी नहीं सकता था, मैं उठा के इसको अगर कंधे में उठाती थी, गोदी में उठाती थी, इतनी ज्यादा थकावट मेरे को होती थी। मैं बोलती थी ये भगवान मैंने मेरे को दिया, इसको सुख सलामत दे देना, तेरे को दिया क्या, क्यों भगवान आपने कैसे कर दिया, अगर दे दिया तो ठीक कर देना इसको। हार्ट की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होगी इससे सत्संग है बच्चे की। देखो प्रणाम करती हूँ। पहले वाली बहन ने जो अनुभव सुनाया, उसके पति को कैंसर की प्रॉब्लम है, पूरा अनुभव सुनाते हैं। दूसरा अनुभव मैं अपना सुनाती हूँ। मैं थोड़ा भी काम करती थी तो मेरे को इतनी थकावट हो जाती थी कि कहने की बात नहीं, चलती थी मेरे को इतनी दर्दी होती थी, कहने की बात नहीं। रोटी खाती थी खट्टा बन जाता था, और इतने दिन दवाई भी मेरी खाती थी। मैं तीसरी बार और चौथी बार मैं दिखाने जाती थी, मैं बोली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल जा रही। अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई, खाना भी अच्छा खाती हूँ, कुछ नहीं है मेरे को। जय माता दी। डॉक्टर ने मेरे टेस्ट वगैरह किए, डॉक्टर कहने लगे कि शायद आपको बीपी की वजह से आता है या आपको शुगर की वजह से आता है, लेकिन उन्होंने सारे के सारे टेस्ट मेरे लिए, लेकिन ना ही मेरे को बीपी था और ना ही मेरे को शुगर था। फिर डॉक्टरों ने बोला शायद आप नसों के जैसे ही आ जाता है। तो जब मैंने उनको पूछा कि इसका कोई उसका हल हो सकता है कि क्या हल हो सकता है, कि उन्होंने बोला कि जो ब्लड आया है उसको हम साफ कर सकते हैं, लेकिन आने वाले का हम कुछ नहीं कह सकते, ये कभी भी आ सकता है। तो बार बार मेरे को ऐसा होता रहता था, ब्लड आता रहता था। तो फिर वो डॉक्टर क्या करते थे, मेरे को जहाँ वो दवाई डालते थे, जहाँ वो इंजेक्शन वगैरह कर देते थे, तो 500 का इंजेक्शन करते थे। तो 2-4 महीने के बाद जब ब्लड साफ होता तो मुझे दिखाई देने लगता रहा, मैं चलता रहा। लेकिन फिर जब मुझे महसूस होता रहा कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो फिर मेरी आंखों में जैसे मोड़ जैसी आ जाती थी, और फिर आंखों में फिर ब्लड आ जाता था। तो ऐसे ही सब कुछ चाहते हुए मैंने को 4 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे कहीं भी ये कोई उपाय मेरे को नहीं सूझा, ना ही डॉक्टरों ने कोई इतना अच्छा उपाय मेरे को राय कोई दी।
तो मुझे रिश्तेदारों ने बताया कि रामनगर नंबर में ये माँ भगवती का सत्संग होता है कि आप वहां पे आओ कि शायद आप ठीक हो जाए। तो मैं माँ भगवती के चरणों में जब आया तो उस दिन मैंने इनके साथ बात की, लेकिन मुझे कोई भरोसा नहीं हुआ। मैंने सोचा कि शायद मैंने इतनी जगह देखी है, इतनी दूर दूर गया हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं होया तो जहां मैं कहाँ ठीक हो पाऊंगा। चलो जो दिया है इन्होंने, जो कृपा दी है उसको करता रहूंगा, अगर ठीक हो तो आपकी ठीक है, नहीं हो ठीक। मैं ऐसे कर दिया तो घर में गए, मैं पाठ करता रहा। तो 3-4 दिन के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी को सपना जैसा आता है कि यार आपको कुछ अजीब सा, मेरे को कुछ अजीब सा लगा। तो हफ्ते के बाद मैं फिर आया तो अब मेरे को थोड़ा ये महसूस हो रहा है कि थोड़ा ध्यान जैसा आ रहा है कि मेरे को महसूस हो रहा है मैं पहले से ठीक हो रहा हूँ। ऐसे मेरे को खुद अपने मैं जाता था तो दवाई 4-5 के जो रामसुख मुझे देते थे तो वो मैं डालता रहता था, लेकिन जब ज्यादा ब्लड आ जाता था तो फिर वो इंजेक्शन रह जाते तो 6-6.5 लाख का इंजेक्शन आता था, तो फीस भी लगती थी। तो हॉस्पिटल में लगातार आए जाए लगती रहती थी, जाता ही रहता। कितना खर्चा है अब तक आपका? शायद जब वैसे भी मैं जब बनना छोड़ गया, दवाई तो चलती रहती थी, लेकिन जब ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती थी तो फिर से ज्यादा हो जाता था। कोई फर्क पड़ा दवाई से? दवाई अब मैंने छोड़ दी है। मैंने मुझे को दिल लगा रहा है दवाई मैंने छोड़ दिया। दवाई छोड़े हुए मुझे फर्क हो गया, तो मुझे तभी विश्वास हुआ है यहाँ पे कुछ वाकई कोई कृपा माँ की बनी है, कृपा है। यही करना है, करना है। अभी इधर नहीं आता, ठीक नहीं होता। आप बताओ, इस समाज का व्यक्ति, मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं है। मेरा क्या रिश्ता है? आत्मा का। और एक आधा घंटा ज्यादा सत्संग किया, मैंने नंबर समझाया उसको। कितने लोग आ बैठे उधर, ये नहीं मार रहे थे। मैं क्या भाई मान ले, कृपा ले ले, जान बचा ले। मुझे पता नहीं कि मां ने मुझे कहा है कि लोगों का कल्याण होना है, मुझे पता है ठीक हो सकता है, तभी मैं उसको समझाया। ऐसे से लोगों का कल्याण होता। अभी आप बताओ, इसकी छोटी उम्र है, आगे क्या रोग बढ़ता जाना था। इस दवाई में ठीक नहीं होना था, दवाई के साथ बिल्कुल ठीक नहीं होना था। अभी खुद चल रहे हैं, अभी इसको बिल्कुल आंखों दिखाई देता नहीं था। अभी भाई साहब अपने कागज लेकर आना मेरे पास, मेडिकल रिपोर्ट पूरा लेकर आना। मैं बोला था ना, आप फोटो स्टेट करके ले आना है। अब तो मेडिकल व्यक्ति भी आएंगे, जहाँ मेडिकल साइंस से व्यक्ति आएंगे, जहाँ डॉक्टर आएंगे, उनको बताएंगे आप, क्योंकि कृपा को लोग नहीं मान रहे हैं। भक्तों की कृपा समझ नहीं रहे हैं लोग समाज में। आपके कल्याण के लिए हम शासन करते हैं, आप कल्याण के पूरे दिन बैठते हैं आपको, आपके लिए मान करना है। श्रद्धा कभी बहन जी श्रद्धा कमजोर है, भाई साहब भी फिर भी थोड़ी श्रद्धा देखी आपकी कमजोर है। आपने ऐसे आना है जैसे तीर आता है कि मैं मां, रोना चाहिए आपको, साथ आंसू आना चाहिए कि मेरा पति बच गया। क्या करती, पूरी आंख चलाती आपको, उसको बिस्तर में टट्टी पिशाब हो जाना था थोड़े दिन बाद। मुझे पता है इसका रोग का। आपको इतना भी हो नहीं है, विश्वास नहीं है परमात्मा में। मेरी मां ने ठीक किया उसको, भगवान शिव ने ठीक किया उनको, मगर परमात्मा का मान करो, ठीक है। आगे कोई अनुभव सुनाना है? सुनाओ। जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं उनको कहा। जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। मेरी प्रॉब्लम नहीं, मैं पूरी आराम है, सोच रहा। ये मुझे पूरी रात ही डांटता है, ये बड़ी परेशानी है। फिर मैं इनको बुलाया, उस दिन रात मुझे पूरी रात काम वाले निकल आई। जय गुरुदेव, जय गुरु माँ, जय माता। इसके तरह आने से निकल आ गई, जय गुरु से। आप बताओ। माता दी, मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं मालकिया रहना। मैं नहीं दारू पीता था, 10,000 की दारू पी चुका मैं, 20,000 की। मगर मैं इंदे कन्नै जुड़िया, मिगी इन्ना के थे आज तक मैं किसी दारू में हथ लाया 3 महीने हुई। मगर मैं करना चोरी है, 10,000 जाके सवाली रखना दारू वास्ते हुक्म। इन्नी दारू पीता था, आज मैं 3 महीने हुई है, मैं कोई दारू नहीं, कोई हाथ ना लगा, टेंशन नहीं करता। जय माता। जय गुरुदेव, जय माता दी। मेरे घरे आले बीमार ने, 6-7 साल पहले भी बीमार थे। फिर ਉਹਦੇ बाद ऐसे जल्दी रखे 5-6 महीने का इलाज कराया। फिर ਉਹਦੇ बाद 6-7 साल के बाद 3 बार बीमार जाके ਹੁਣ ਉਹਦੇ
जेड़े होटल करते न उनकी भी मेरे तरफ उन्हें भी बड़ा बड़ा धन्यवाद है जिन्हें अपने चरणों में माता दे गुरु महाराज के चरणों में असें लाए दा। हुण मेरे घरे आले इन्नी पानी रखनी हा पलोंदा नी रुट्टी पलोंदी ने पानी पलोंदा कि जिसलै रुट्टी खांदे हे रुट्टी इन्हें जगह पे जंदी बच्चे सारे किट्ठे हो जाते हैं कि उत्थुआं रुट्टी जेह्ड़ी ने दवाइयै चुल्हे थल्ले टालदे हे। ओह्दे बाद अस डॉक्टरें दे भी जंदे रेह् उनें असें इत्थै भेजेआ कि उंदा पाठ लैओ पाठे च भी बड़े बारी बाधा होया उनें कि उनें फ्ही भी अस इनेंगी फोन करियै सनांदे रेह् ओह्दे बाद रुट्टी भी खंदे रेह् पानी पींदे अजें भी उनेंगी इन्ना फर्क नहीं है पर एह् है कि जियां अस फुल्का संदोख करियै फुल्का नहीं खाई सकदे हैन गल करियै फुल्का खाते न। जय माता दी जय गुरुदेव। सुबह मेरा अनुभव भी है कि मिगी बड़ी ज्यादा गैस बनदी कि हर महीने मिगी त्रै इंजेक्शन गैस वाले लगदे कि इन्नी ज्यादा गैस बनदी कि मैं सोचती कि मेरे अंदर कोई बीमारी पैदा होगी सोचस हो जंदी पेट मेरा इयां घूमी जंदा हा ओह्दे बाद मी पाठ करने दे बाद मी कोई गैस नहीं। जय माता दी जय गुरुदेव जय गुरु माँ। आपके चरणों को कोटि प्रणाम। मेरा नाम शीला है मैं गंजू की रहने वाली हूँ और मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द थी अब मैं ठीक हूँ और हमारी मंथली भी सही नहीं आती थी अब तो भी ठीक आती है। जय माता दी। सब ठीक हो जाता है मगर आपकी श्रद्धा होना चाहिए ऐसे नहीं। कुछ लोगों का मैं पाठ करता हूँ जैसे भाई साहब के ना आंख वाले इसका मैंने ध्यान किया है पाठ किया है क्यों जरूरी था। अभी छोटी बच्ची है अभी 5 साल इसने मुझे बात की 5 साल मेरी उम्र है मैं क्या करूंगी पति को पकड़ चलाना पड़ता है डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही है 10,000 का इंजेक्शन लगता है कमाई कुछ नहीं है बीपी बढ़ गई है गाड़ी नहीं कर सकते हैं। सच्चा है वो भी सच्चा है अपनी जगह। आप बताओ आपके साथ ऐसे बीतेगा आंख का अन्ना हो रहा है घर में पैसा नहीं है कोई मदद नहीं करता है भाई मदद नहीं करता है उसकी मदद गुरु करेगा इसलिए हमें उस लोगों के लिए पाठ करना पड़ते हैं। मैं बोला है जिसके पास नहीं पैसा उसके लिए हम सामान भी फ्री देते हैं।